जय माता की आप सभी को, और आप सबको दिवाली की, धनतेरस की बहुत 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 शुभकामनाएं। और आज मैं आपको बता रही हूँ कि सभी जो बच्चे मुझसे दीक्षित हैं या जिन जिन भी बच्चों पे सवारियाँ आती है उनको भोग देना चाहिए। होली दिवाली पर भोग सवारी वालों के तो विशेष जाते हैं, लेकिन अगर कोई साधारण पूजा भी करते हैं वो भी दे सकते हैं, क्योंकि मैं तो सात्विक पूजा करती हूँ। सात्विक ही मेरे भोग होते हैं और मेरे सभी भोग घर पे ही होते हैं, घर की अंग्यारी पर ही होते हैं। मेरा कोई और जगह का कोई भोग नहीं होता है, घर पे ही दिए जाते हैं। जैसे मैं खुद करती हूँ वैसे मैं अपने से दीक्षित बच्चों को बताती हूँ, और देना ज़रूरी है। हाँ, जिस तरह किसी ने अपने गुरु के सानिध्य में जो चलते हैं, जैसे कोई अपने रिचुअल के हिसाब से चलते हैं, कोई जैसे करना चाहे वैसे करें, लेकिन मैं मुझसे जो दीक्षित बच्चे हैं या मुझसे जुड़े हैं या मुझको फॉलो जो करते हैं, मैं उनको बता रही हूँ कि होली दिवाली पर आपको ऐसे ही देने चाहिए भोग। तो आप इस दिवाली तो फिलहाल ऐसे करें कि जैसे अपने दो दो जोड़े लौंग के तो आप सबको देंगे। जैसे कि माता मैदानन होगी, माता जो 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 आपका ग्राम खेड़ा हो गया, कुल देवी होगी, कुल देवता हो गए, उनके आपको दो दो जोड़े सभी के ही नाम के देने हैं। और अंग्यारी में आपको जला करके उनका भोग देना है, और 7 तरह की मिठाई, 7 तरह के फल और वो चीज़ें आप लोगों को अंग्यारी में ही पतासे और जायफल, ये सब चीज़ें आपको अंग्यारी में भोग देना है। और जो आपके इष्ट हैं, गुरु हैं, और ये मैं आपको ग्राम खेड़ा वगैरह की बातें बता रही हूँ जो कुलदेवी कुल देवता होते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपके इष्ट होते हैं, इष्ट मीन्स कि जैसे गुरु हैं आपके, आप किसको मानते हैं, जिनको आप ध्याते हैं, तो उनके नाम के आपने 5-5 लौंग अंग्यारी में देने हैं। गुरु का भी देना है, इष्ट का भी देना है। जैसे बाबा महाकाल का आप देंगे, महाकाली का आप देंगे, दुर्गा माता का आप देंगे, गणपति महाराज, हनुमान जी का आप 5-5 जोड़े अंग्यारी में देंगे। कान्हा जी को, मतलब कि आपको जितने भी अपने घर में विग्रह रखे हुए हैं, जिनको आप चंदन तिलक करते हो, नहलाते हो, उन सभी विग्रह का आपने 5-5 जोड़े देने हैं। और बाकी जो इधर के गांव वगैरह के होते हैं, जो और देवी देवता बाहर के भी कई लोग बहुत से को मानते हैं ना, जिनको भी मानते हैं कई, उनको आपको 2-2 जोड़े देने हैं, अंग्यारी में देने हैं। और बिन भोग से कभी भी कोई शक्ति खुश नहीं होती है, चाहे वो साधक हो, चाहे वो तांत्रिक हो, चाहे किसी भी तरह से पूजा कर रहा है, घर पे कर रहा है, सिंपल पूजा कर रहा है, भोग सभी को देने पड़ते हैं। भोग के बिना कोई भी शक्ति कार्य नहीं करती है, चलती नहीं है। जो लोग दैनिक पूजा हर रोज़ घर में करते हैं उनको भी भोग देना चाहिए, भोग हमेशा देना चाहिए, नित्य भोग लगाना चाहिए आपको, ठीक है। बाकी तो मैं आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और आपको मैं स्पेशली एक उपाय जो बताती हूँ। देखिए, तेल के, घी के सभी दिए जलाते हैं और बरसों से जलाते ही आ रहे हैं। तो अब तो नेट ने बड़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए सुविधा कर ली है, तो सब आप अपनी जानकारी देते हैं, मैं अपने हिसाब से आपको देती हूँ। मुझको जो शक्तियों की जो आभास होता है, इंट्यूशन आती है, मैं वो बच्चों को दे देती हूँ। और आपको फिर ये चीज़ आपको तो आपको अब इस बार तेल के दिए तो देखो हमेशा ही बाहर जलाने चाहिए। अंदर लक्ष्मी माता के सामने या कुबेर जी के सामने, गणपति महाराज जी के सामने आपको देसी घी जलाना चाहिए, 11 दिए जलाने चाहिए, ठीक है। और एक इस बार मैं आपको स्पेशल ये बता रही हूँ कि इस बार आपको अलसी के तेल का चौमुखा दिया जलाना है। आटे का बना सकते हैं आप तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा बना ले, सख्त आटा गूंदे, आटे का बड़ा दिया बनाएं और वो चौमुखा आप अखंड जलाएं। आपको देखना पड़ेगा उठ करके, अगर उसमें तेल ख़त्म होता है आप दोबारा डालेंगे सुबह तक के लिए, अखंड जलाएंगे तो आपको बजरंगबली महाराज जी की विशेष कृपा इस नवरात्रि इस दीपावली आपको मिलेगी, और आपको माँ लक्ष्मी का भी विशेष आशीर्वाद मिलेगा। तो आई होप आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगती होगी, और
आप सुनते होंगे, जितने भी सुनते हैं उतना ही अच्छा है, जितनों तक चली जाती है बात उतना ही अच्छा है। मैं तो 100 लोग मेरा सुन लेते हैं ना, मैं उसमें भी सेटिस्फाइड हूँ कि 100 लोगों ने सुना है, उसमें से 10 या 15 तो फॉलो करेंगे ही करेंगे। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात होती है। आपके द्वारा अगर अच्छी और बढ़िया जानकारी पब्लिक में दी जाती है तो आपसे अच्छा साधक नहीं होता है, क्योंकि आपको अच्छा बांटना है। अच्छा बांटने के लिए भगवान ने बिठाया है। गलत इन्फॉर्मेशन आपको किसी को देनी नहीं है, किसी को भी गलत जानकारी नहीं देनी है जिससे गलत प्रभाव पड़े। कम से कम माँ भगवती की लाज रहे, इष्टों की लाज रहे, सनातन धर्म की लाज रहे। तो इसलिए हमें अच्छे से ही उस चीज़ को पब्लिक में देना है। तो जय माता की, जय श्री महाकाल।